नमस्कार मेरे दोस्तों, वेलकम टू चाणक्य IAS अकेडमी। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? झारखंड में खनिज पार्ट 1 हम पढ़ लिए थे। ठीक है, मतलब धात्विक खनिज को हम पढ़ लिए थे। और आज क्या पढ़ेंगे हम? तो अधात्विक खनिज पढ़ेंगे। आपको मालूम होगा कि झारखंड में 3 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं। ओके, तो हम धात्विक पढ़े थे, अब अधात्विक पढ़ेंगे। ओके, धात्विक खनिज की कौन होते हैं? जिसमें धातु की मात्रा हो रहती है। अब अधात्विक खनिज कौन रहते हैं? जिसमें धातु की मात्रा नहीं रहती है। ऊर्जा खनिज जो ऊर्जा प्रदान करती है कि नहीं? तो ये देखिए, सब चीज़ वही था। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लिए थे, धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज। ठीक है, तब देखिए हम अधात्विक खनिज को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियो नहीं देखा ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पार्ट 1 का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। ओके, ये नहीं सोच के आइएगा कि ये सर ऊपर कैसे भगा रहे हैं, सर बताए नहीं, डायरेक्ट भगाते जा रहे हैं। तो भगाने के पीछे कारण है भाई, पढ़ा चुका हूँ इसको। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ें तो जाइए। तो आज हमें पढ़ना है धात्विक खनिज, मतलब अधात्विक खनिज। ओके, तो अधात्विक खनिज क्या होता है? जिसमें लोहे की मात्रा नहीं रहती, जिसमें धातु की मात्रा नहीं रहती। तो अगर धातु की मात्रा इसमें नहीं रहेगी तो इसको बोलेंगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में कौन कौन से आ जाएंगे भाई? तो अवरक आ जाएगा, आपका डोलोमाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे, अवरक, डोलोमाइट, एस्बेस्टर, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आपका अधात्विक खनिज में आ जाएंगे। ठीक है, हम एक एक करके, जैसे चूना पत्थर भी हो गया, ठीक है, तो डायनामाइट हो गया, ये सब आ जाएंगे। तो हम एक एक करके सभी खनिज को पढ़ेंगे। ओके, अवरक को पहले पढ़ते हैं। अवरक, अवरक क्या भाई? अवरक इंसुलेटर के रूप में प्रयोग होता है। ओके, अवरक क्या होता है? इंसुलेटर के रूप में प्रयोग होता है। जैसे बिजली का जो सामान बनाया जाता है तो उसमें वो इंसुलेटर के रूप में उपयोग होता है। साथ में औषधि के रूप में भी उपयोग होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग नहीं किया जाता है। ओके, शायद कभी कहीं कहीं किया जाता हूँ और पढ़ा नहीं, शायद लगता है टाइमिंग मिस्टेक होगा। ठीक है, कुछ और लिखना चाह रहा होगा। सजावटी कार्यों में भी अवरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शिक्षा नहीं है, शीशा उद्योग है ना, उसमें अवरक का उपयोग किया जाता है। ओके, समझ गए? तो ये अवरक का उपयोग है। आपको मालूम है कि अवरक का सबसे बड़ा उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारा राज्य झारखंड करता था। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था। कितना करता था भाई? 58% करता था। लेकिन बीते कुछ 4-5 सालों में इसका उत्पादन एकदम कम हो गया है। देखा जाए तो अब कितना करता है? 0.26% करता है। समझ रहे ना? पहले हमारा जो झारखंड था, झारखंड की जो जिला था कोडरमा, उसको राजधानी बोला जाता था। क्या? अवरक की राजधानी। ठीक, पहले यहाँ पे 58% अवरक निकाला जाता था, लेकिन अब कितना निकाला जाता है? 0.26%। अब हमारे राज्य है ना, नंबर 1 नहीं रहा अवरक के उत्पादन में। अब सबसे नंबर 1 पे कौन हो गया है? आंध्र प्रदेश हो गया। तो याद रखिएगा, बहुत लोग आज भी इस कन्फ्यूज़न में है कि हमारा राज्य झारखंड है ना, कि अवरक का उत्पादन बहुत बहुत ज़्यादा करता है। जी नहीं भाई, वो पहले करता था। अब देखिए 0.26%। समझ रहे ना? मतलब सारी खानें बंद हो चुकी हैं, जबकि भंडारण हमारे यहाँ पर्याप्त है। तो ये जो अवरक उद्योग है ना, उस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। उसको बढ़ावा करने के लिए बहुत सारी, मतलब कुछ ना कुछ तो जो उद्योगपति हैं उनको आकर्षित करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। ओके, तो चलिए हम कुछ इसके बारे में देखते हैं कि अवरक की खाने देखिए, प्रमुख खाने देखिए, देखिए ना, प्रमुख खाने कहाँ है? कोडरमा, गिरिडीह। ठीक है, तो कोडरमा को क्या कहा जाता है? अवरक की राजधानी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खान है कोडरमा में अवरक की। ठीक, ये तो मैं बता दिया। 2017 के आंकड़ों के अनुसार उत्पादन में बहुत कमी आई है, जिसमें 0.26% उत्पादन होता है, जबकि पहले कितना होता था? तो 58% उत्पादन होता था। और यहाँ पे उच्च कोटि का सफ़ेद अवरक पाया जाता है, जिसे हम रूबी अवरक बोलते हैं। ओके, अगर देखा जाए तो इसका जो विस्तार है, विस्तार देखिएगा, विस्तार देखिए, विस्तार है यह रांची पठार की 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में होती है। ठीक है, तो इसके ये मतलब देखा जाए तो किस किस क्षेत्रों में विराजमान है, आपको अगर दिखा दूँ मैं, अगर डायग्राम के थ्रू बताऊँ। ठीक है, डायग्राम देखिएगा, ओके, देखिए ये हमारा झारखंड का डायग्राम बना। देखिए अच्छा नहीं बनता है, लेकिन हाँ कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक, ये हमारा झारखंड हो गया। तो ये जो क्षेत्र है ना, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, ये वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र में ये जो पट्टी है, इस क्षेत्र में यहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। और ये कोडरमा क्या है? अवरक की खान है। कौन सी खनिज पाया जाता है जी? अवरक। कौन सी अवरक? रूबी अवरक। ठीक है, रूबी अवरक। ओके, तो याद रखिएगा। ठीक, हजारीबाग पठार है ना, हजारीबाग पठार का 150 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। ठीक है, हजारीबाग पठार में। ओके, तो आप समझ गए अवरक क्या है। अवरक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवरक की राजधानी यही है। तो ये अवरक से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है कि अवरक की राजधानी किसे कहते हैं? कोडरमा को। बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, या फिर सेंट्रल लेवल का देख लीजिए या फिर झारखंड लेवल का देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में आता रहता है। ठीक है,
अब देखिए आधात्विक खनिज के श्रृंखला में हम देखिए दूसरा खनिज को पढ़ेंगे, चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या है? विंध्य क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ओके, विंध्य श्रेणी की चट्टानों में पाया जाता है। ओके, और ये इसका उपयोग देखिए सीमेंट, चीनी मिट्टी और बर्तन या फिर घर की सामग्री बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग तो चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ओके, समझ रहे ना? ये देखिए, और ये कहाँ पाया जाता है? तो विंध्य क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। यह झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र और रांची के पठार के क्षेत्रों में तथा गढ़वा, पलामू के शिष्ट चट्टानों में पाया जाता है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम के थ्रू बताने से का मतलब है ना, अब आप बोलिएगा कि सब डायग्राम के थ्रू कहाँ बताते हैं इतना जल्दी। देखिए डायग्राम के थ्रू है ना, कुछ चीज़ें माइंड में बैठ जाती हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें ना, दूसरी बार आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, डायग्राम से ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, विंध्य क्रम की चट्टानें सबसे ज़्यादा यहीं है। ओके, फिर यहाँ दामोदर घाटी क्षेत्र में, रांची वाले क्षेत्र में। ठीक, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? तो चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पलामू के क्षेत्र में, पलामू का इलाका हो गया और गढ़वा का इलाका सबसे ज़्यादा। ठीक है, और ये हो गया दामोदर नदी घाटी, इस क्षेत्र में भी आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ भी चूना पत्थर मिलता है। ठीक, और रांची का जो पठार है, पठारी इलाका, जो रांची का पठारी इलाका देखिएगा, ये पठारी इलाका, यहाँ भी आपको मतलब देखा जाए तो चूना पत्थर प्राप्त होता है। तो ये आप याद रखिए, कहाँ कहाँ प्राप्त होता है जी? गढ़वा वाले क्षेत्र में, या विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कोयला नदी, जो उत्तर कोयली नदी है ना, उसमें, ठीक है, यहाँ पाया जाता है। दामोदर क्षेत्र घाटी में पाया जाता है, और कहाँ? रांची के क्षेत्र में पाया जाता है। क्या? तो चूना पत्थर। ओके, समझ गया? चलिए, तो ये सब आप याद रखिएगा, डायग्राम से पढ़िए, आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, अब देखिए आधात्विक खनिज की श्रृंखला में दूसरा महत्वपूर्ण, मतलब देखिए तो महत्वपूर्ण खनिज देखिए एक और, काइनाइट। काइनाइट क्या भाई? तो काइनाइट का अग्निरोधक कार्यों में उपयोग किया जाता है। किसमें? तो अग्निरोधक कार्यों में उपयोग किया जाता है। किसका? तो काइनाइट का। और इसका उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो आईसीसी के द्वारा, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। ओके, समझ गए? और इसका प्रमुख भंडार लिप्साबुरु, धागेडी, कनियाल और मोहनपुर में होता है। ठीक, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ये लिप्साबुरु को याद रखिएगा, प्रमुख भंडार इसका। और यहाँ सबसे बड़ी खान है किसकी? तो क्रोमाइट की खान है। तो ये अगर याद हो गया तो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है लिप्साबुरु से ही। ठीक है, समझ गया? चलिए, इसका उत्पादन कौन करता है? तो आईसीसी। हमेशा क्वेश्चन बन सकता है कि क्रोमाइट, ठीक है, तो काइनाइट का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो आईसीसी के द्वारा किया जाता है। इसका सबसे प्रमुख खान क्या है? तो लिप्साबुरु है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, और देखिए ये शायद रिपीट हो गया काइनाइट। ओके, याद रखिए। अब देखिए, अब यहाँ देखिए चीनी मिट्टी, फेल्सपार नामक खनिज के विघटन से चीनी मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? चीनी मिट्टी का। किसका? तो फेल्सपार नामक खनिज के विघटन से, समझ गए ना, निर्माण होता है चीनी मिट्टी का। इसका प्रयोग, तो आप सोच रहे हो प्रयोग कहाँ होगा चीनी मिट्टी का? चीनी मिट्टी के कप में चाय पिए कभी? पहले बहुत चलता था, आजकल तो स्टील बहुत सारा यूज़ होने लगा। फिर मुझे जैसे आजकल तो शीशे के गिलास आने लगा, साथ में फाइबर का गिलास आने लगा, लेकिन पहले चीनी मिट्टी के, अब आज भी चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। आज भी चीनी मिट्टी के गिलास में लोग खाना पसंद करते हैं, पानी पीना पसंद करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं। तो घरेलू बर्तन बनाने में और साथ में बिजली के उपकरण बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ में अवरोधक के रूप में, क्योंकि इंसुलेटर के टाइप का काम करता है ये। ठीक, तो अगर आप देखते होंगे ना, जैसे आप ट्रांसफार्मर देखिए, ट्रांसफार्मर चाहे ये देखिए, ये तार है, यहाँ से तार जाती है ऐसे, 3 तार जाता है ना जैसे ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे एक इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, बीच में ऐसा गोल करके हुआ। तो ये किससे बनता है? चीनी मिट्टी से बना जाता है। ये इंसुलेटर टाइप का भी प्रयोग होता है। ओके, समझ गया? और इसका प्रमुख क्षेत्र देखिए, सिंहभूम का क्षेत्र हो गया, रांची हो गया, धनबाद हो गया। समझ गया? कहाँ हो गया सबसे ज़्यादा आपको रांची में मिलेगा चीनी मिट्टी रांची, सिंहभूम, धनबाद, संथाल परगना। ओके, समझ गया? अब देखिए नेक्स्ट आधात्विक खनिज देखिए, एक एक करके देखते जाइए। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट आधात्विक खनिज को देखते हैं। ठीक है, कौन सा है? डोलोमाइट है। कौन सा? डोलोमाइट, याद रखिएगा, डोलोमाइट का है ना। इसका प्रयोग कागज़ उद्योग में किया जाता है, शीशा उद्योग में किया जाता है, लोहा, इस्पात, सीमेंट एवं गृह सामग्रियों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? तो पलामू के क्षेत्र में मिलते हैं। और पलामू का कौन सा क्षेत्र? तो डाल्टनगंज वाले क्षेत्र में, और कुछ आंशिक रूप से सिंहभूम के भी क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, और ग्रेनाइट भी आपको, जो ग्रेनाइट सेकंड नंबर पे, वो भी पलामू के क्षेत्र में ही आपको प्राप्त होगा। ये आपका रहा झारखंड, तो यहाँ पलामू का क्षेत्र है, डाल्टनगंज इलाका, यहाँ पे आपको डोलोमाइट प्राप्त होता है। ओके, समझ गए? डोलोमाइट कहाँ प्राप्त होता है? हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोलोमाइट का प्रमुख जो केंद्र है जहाँ से डोलोमाइट प्राप्त किया जाता है वो कहाँ है, किस जिले में है? तो वो पलामू जिले के डाल्टनगंज क्षेत्र में। ओके, समझ गए? ठीक। अब देखिए सेकंड क्या है? ग्रेनाइट।
ग्रेनाइट भी आपको पलामू के क्षेत्र में ही प्राप्त होगा। ग्रेनाइट और डोलोमाइट दोनों याद कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए झारखंड में ज़्यादा काला ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइटों में भी कौन सा ग्रेनाइट? तो काला ग्रेनाइट। ओके, क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड में किस प्रकार के ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो काला ग्रेनाइट। ओके, समझ गए? चलिए, और देखिए इसका उपयोग भी गृह निर्माण और सजावटी सामानों में किया जाता है। और इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है? टूपुदाना, ठीक है, हुंडरू का क्षेत्र है, कोलेबिरा जो गुमला में है, और पलामू के चैनपुर के क्षेत्र में। ठीक है, पलामू आप याद रखिएगा, पलामू के चैनपुर और टूपुदाना 2 याद रखिएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, इसी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, समझ गया? चलिए, डोलोमाइट देख लिए, ग्रेनाइट देख लिए। अब हमें क्या देखना है जी? अब हमें देखना है नेक्स्ट खनिज, जिसको हम एस्बेस्टर कहेंगे। क्या? एस्बेस्टर। इसको ब कर लीजिएगा। ओके, इसको ब कर लिए, ठीक है, ब कर लिए ना। चलिए, ओके, अब देखिए इसका उपयोग रासायनिक उद्योग में, ठीक है, गृह निर्माण में, और अग्निरोधक जो वस्त्र बनाए जाते हैं ना, अग्निरोधक, जिसमें जैसे देखे होंगे अग्निशामक यंत्रों को लाया जाता है, जैसे कहीं आग लग जाता है तो उसमें क्या होता है ना, एक ड्रेस पहन के आदमी अंदर जाता है, उसमें क्या होता है, वो आदमी जलता नहीं है, तो वो ड्रेस बनाने में भी एस्बेस्टर का प्रयोग किया जाता है। और साथ में जेट होता है ना, जेट विमान के निर्माण में भी मतलब एस्बेस्टर का प्रयोग किया जाता है। ओके, समझ गया? और ये कहाँ आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा? तो ये मिलता है सरायकेला का जो जोजाहातू शहर है, जोजोहातू के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, याद रखिए जोजोहातू, और रांची के इलाके में पाया जाता है। अब ये किस धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो हमारा झारखंड है, उसका जो इलाका है नीचे वाला क्षेत्र, इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो जोजोहातू इसी क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब जोजोहातू के क्षेत्र में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जहाँ हमें एस्बेस्टर प्राप्त होता है। ओके, समझ गया? ओके, अब देखिए ग्रेफाइट तो अपन देख ली कभी, चलिए फिर से देख ले रहे हैं। शायद ग्रेनाइट देखें हम, डोलोमाइट देखें, ग्रेफाइट नहीं देखें। ये भी आपको पलामू के क्षेत्र में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, और फिर एक कौन सा होता है? ग्रेफाइट, ग्रेनाइट और डोलोमाइट, ये सब पलामू के क्षेत्र में आपको मिलेंगे। ओके, तो हमेशा आप याद रखिएगा। देखिए ग्रेनाइट की प्राप्ति आर्कियन लिखिएगा, आर्कियन युग के निश चट्टानों से प्राप्त होता है। आर्कियन सभी चट्टानों की माँ कहा जाता है, क्योंकि जितने भी चट्टान है ना, वो आर्कियन चट्टानों से ही होकर बने हुए हैं। ओके, तो आर्कियन चट्टान, जो आर्कियन युग की चट्टानें हैं, उसके निश चट्टानों से प्राप्त होता है ग्रेफाइट। ठीक है, मतलब ग्रेफाइट की प्राप्ति कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? तो पलामू, गढ़वा और लातेहार के क्षेत्र में। कहाँ बताइए? तो पलामू, गढ़वा और लातेहार के क्षेत्र में पाया जाता है। क्या? तो आपका ग्रेफाइट, ये पलामू हो गया, ये गढ़वा हो गया, और इधर लातेहार हो गया। इन 3 क्षेत्र में क्या हो जाए? ग्रेफाइट पाया जाएगा। समझ गया? तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया अधात्विज खनिज का। ठीक है, तो पार्ट 2 आपका खत्म हो गया यहाँ पे। ओके, देखिएगा पार्ट 2 आपका खत्म हो गया, पार्ट 2 एंड हो गया, जिसमें हम क्या पढ़े हैं? अधात्विक खनिज, मतलब नॉन फेरस मेटल को पढ़ लें। ठीक है, अब देखिए हम कल क्या पढ़ेंगे ना, कल पार्ट 3 में हम इसके ऊर्जा खनिज को पढ़ेंगे। ऊर्जा खनिज में आपको कोयला आ जाएगा, ठीक है, यूरेनियम आ जाएगा, थोरियम आ जाएगा, तो सब हम कोयला खनिज को बहुत अच्छे तरीक़ों से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम फिर आपसे मिलेंगे यही खनिज की श्रृंखला में, एक नया अध्याय जोड़ेंगे। ठीक है, ऊर्जा खनिज। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेट लगाते रहिए। ओके, चलिए बाय।